सवाल यह है कि जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है और जिस समय गिरफ्तारी हुई है उस समय हेलीकॉप्टर मुहैया कराया जा रहा था, घुमाया जा रहा था बिहार में। ये नूरा किश्ती जो इन लोगों के बीच में चल रही है, वो सारे लोग समझ रहे हैं कि ये क्यों इस तरह कर रहे हैं। पप्पू यादव जी लगातार फैक्स को छिपा करके पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी का खेल खेला गया है, इसमें साजिश है सरकार के लोगों का। आज गिरफ्तारी का सीधा कारण ये है कि हमारे मतदाता के बीच में सोशल जस्टिस को मानने वाले लोग फहरिस्त में चूंकि पप्पू यादव शामिल है, उसके अंदर कंफ्यूजन कराने के लिए काम किया गया है, बाकी कोई काम नहीं। कि कहां से कहां सुशासन बाबू अपना गेम खेलते हैं। याद करिए 9 तारीख को हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा अवोलों के लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का 2 मिनट का संबोधन हुआ, आप सभी लोग अवगत हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी उस वर्चुअल मीटिंग में शामिल थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये निर्देश दिया पूरे पार्टी कार्यकर्ताओं को, जो खुद से पहले से लगे हुए थे, नेता एमएलए 75 एमएलए हम हैं, फिर महागठबंधन के 110 लोग हैं, 110 जगह लोग अपना और सैकड़ों साथी लगे हुए हैं। हर इलाके में जितना बल पड़ता है, कार्यकर्ता नेता एमएलए पीड़ितों के सहयोग में लगा हुआ। हाँ, किसी को आदत होती है मीडिया को पीछे से चलने का, तो इस पर हमको ज़्यादा न कुछ करना है। हमारे आदरणीय नेता ने 9 तारीख को एक गंभीर अपील, भावनात्मक अपील पार्टी वासियों से सब किया, राष्ट्रीय जनता दल के साथियों से किया, तेजस्वी जी भी अपील किए, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि सभी लोग जहां हैं वहीं पार्टी के साथी कोरोना पीड़ितों को जहां अदम्य दुख में है, अति तकलीफ में है लोग, ऑक्सीजन का किल्लत है, बेड का किल्लत है, शासन सत्ता प्रतिष्ठान फेल है, सुशासन बाबू हों कि देश के चौकीदार साहब हों, सारे लोगों की स्थिति बहुत ही खराब है, तो हम समाज के साथ खड़े हैं। और हमारे पार्टी ने उसी दिन एक निर्देश भी जारी किया कि हर जिला में हम ये कोविड पीड़ितों के लिए अलग से अपना जिला, उनको सहायता के लिए दवा दारू जिस तरह का भी सहायता हो, उसके लिए हम हर जिला में अपनी शाखा खोलेंगे, क्वारंटाइन कोविड कंट्रोल सेंटर खोलेंगे राष्ट्रीय जनता। अब ये देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन उसे 2-3 दिन पहले ही पप्पू यादव जी गए वो मरहूम शाहबुद्दीन साहब के परिवार से मिलने, और उस दिन जो घटना हुई है, जो बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी जी ने जो छुपा के रखा था इस कोरोना काल में भी एम्बुलेंस को, ये जग जाहिर है, हम लोग सब जानते हैं, ये पप्पू यादव जी ने उसको जाकर के वहाँ उजागर किया। ठीक है, मेरा ये कहना है कि उस दिन भी गिरफ्तारी हो सकती थी, उसके बाद भी गिरफ्तारी हो सकती थी। ये आखिर हो क्या रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के निर्देश के बाद अपनी सक्रियता के पार्टी की सक्रियता को देख करके हमको कटघरा में खड़ा करने के लिए या हमारे अंदर एक विवाद पैदा करने के लिए सुशासन बाबू ने ये चाल चला है, सत्ता प्रतिष्ठान के लोगों ने ये चाल चला है, गिरफ्तारी का नाटक किया गया है। ये नूरा कुछ नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं मधेपुरा से कंटेस्ट कर रहा था एमएलए हूँ, पप्पू यादव जी भी वहीं से कंटेस्ट कर रहे थे। मधेपुरा वास्तव में उनका जमानत जब्त कराया, आप लोगों को सूचित होगा। और उस समय अब देखिए, ओरिजिनल कॉपी सर्टिफाइड कॉपी है मेरे मोबाइल में। मैंने जिलाधिकारी को जिलाधिकारी आप लोग को जो दिया जाएगा उसकी फोटो कॉपी है। ठीक हमें ओरिजिनल दिखा रहे थे। ये ओरिजिनल इसलिए दिखा रहे थे, देखिए है, मैंने आरटीआई एक्ट के तहत कोर्ट में आवेदन दे करके सूचना मांगा कि ये 9 नवासी में जो नवासी का केस है, अपहरण के मामले में उमा यादव और राम कुमार यादव के अपहरण के मामले में पप्पू यादव वारंटी है, इश्तहार निकला हुआ है,
कानून तोड़ने वाले लोग हैं, जब जाहिर है तो इनकी गिरफ्तारी हो। और ये जब गिरफ्तारी नहीं हुई, पूरा बिहार में ये घूम घूम करके अपना प्रचार कर रहे थे, लेकिन एक साजिश करके अपना एडमिट हो गए पीएमसीएच में और यहीं से शपथ पत्र भेजे। उनके जो इलेक्शन एजेंट हैं अभय कुमार, वो वहाँ उपस्थित थे। मैंने, पेपर है आपको देंगे, मैंने लिखित रूप से स्क्रूटनी के टाइम में निर्वाची पदाधिकारी को कहा कि साहब, इन्होंने फैक्ट छिपाया है, अपराध एक संज्ञेय अपराध में ये फरार चल रहे हैं लगातार, और इन्होंने इस फैक्ट्स को अपने नॉमिनेशन पेपर में छिपाया है, इसलिए इनका नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ कि पूरे सरकार के संरक्षण में कलेक्टर हों, जिला प्रशासन के लोग हों, सारे लोगों ने इनको सुरक्षा दिया। मधेपुरा में इनका हेलीकॉप्टर 4 जगह लैंड किया, पूर्व सूचना हम लोगों ने दिया लिखित, कलेक्टर ने रिसीव नहीं किया। तो बिना सरकार के संरक्षण का, सुशासन भाव के संरक्षण का ऐसा व्यक्ति जो वहाँ से मधेपुरा में चुनाव लड़ रहा था, इसका मतलब ये नूरा कुश्ती, चाहे 2015 का चुनाव आप लोग याद करिए, पूरा बिहार में चुनाव लड़ा है, केठो सीट मिला है इनको, पता नहीं कहीं जमानत बचा की नहीं। और इस बार 2020 के चुनाव में खुद अपनी जमानत गंवा दी है, पता नहीं कहीं जमानत बचा की नहीं। तो ये जो सांप्रदायिक ताकतों के हाथ में खेलते हैं, सामाजिक न्याय समाजवाद को कमजोर करने का काम करते हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है, पता नहीं हम लोग देखते नहीं है, लेकिन कई ढंग का आरोप है, हेलीकॉप्टर किसने दिया और क्या क्या किसने दिया, कोई देखा नहीं। आप लोगों के जानकारी पर छोड़ता हूँ, समाज के ऊपर छोड़ता हूँ कि आखिर जब एक सीट मिलने वाला किसी पार्टी को नहीं हो, तो वो जो चुनाव लड़ते हैं, इसका मतलब है वो वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि उस समय नीतीश बाबू इसलिए गिरफ्तार नहीं कराए, इसलिए उनको संरक्षण दिए, उस समय राष्ट्रीय जनता दल का वोट करता, राष्ट्रीय जनता दल के आधार में छेद होता, तो पप्पू यादव एक बड़ा टूल्स के रूप में काम करते। तो शासन, सत्ता और सत्ता प्रतिष्ठान पर बैठ के लोगों ने उनको संरक्षित करके न तो उनको गिरफ्तारी कराया लिखित देने के बावजूद भी, न ही उनका नॉमिनेशन रद्द किया, और ऊपर से कहा कि नहीं, हमको पावर नहीं है नॉमिनेशन रद्द करने का। बताइए, सब लोग जानते हैं कि आपने अगर फैक्ट छिपाया, और आपको आश्चर्य होगा कि बाद में टेम्परिंग करके, पहले 27 केस, अब बाद में टेम्परिंग करके सुनते हैं 5 केस और करवा दिया। ये तो कभी कर सकता है सत्ता का, कोई आसान काम है। तो मेरा ये कहना है कि संपूर्ण रूप से सुशासन बाबू का और देश में बैठे चौकीदार का जो कोरोना में फेल है। अरे भाई, इसी दुनिया में ताइवान एक देश है जहां 100 की संख्या बने गया, वहां के बॉर्डर का इलाका है ताइवान देश, 5 करोड़ की आबादी है, 100 बीमार लोग भी नहीं हुए, और यहाँ बीमार है। अभी दुनिया का सबसे खराब हाल हिंदुस्तान का हो गया। तो कैसा देश चला रहे हैं आप समझ लीजिए। एक देश के चौकीदार साहब हैं, वो सेंट्रल विस्टा बनाने में कोरोना नहीं होता है, मगर हर जगह कोरोना हो रहा है। चुनाव में कोरोना नहीं हुआ, बिहार का चुनाव कराया गया, वेस्ट बंगाल सहित 5 राज्य का चुनाव कराया गया। इसलिए सुशासन बाबू हो कि देश के चौकीदार हो, ये लोग सांप्रदायिक शक्तियों के हाथ के, एक तो सीधे सांप्रदायिक ताकत है, एक सांप्रदायिक ताकत के हाथ में खेल रहे हैं। पलटू बाबू सब लोग जानते हैं। तो इनके राह को कैसे मजबूती मिले, तो ये भीतर के मेल से ये गिरफ्तारी कराई गई है कि समाज में एक संवाद जाए और हमारे अंदर में। और मैं मजबूती से कहता हूं कि एक भी आदमी जब इस सत्य को जान लेगा कि पप्पू यादव जी लगातार फैक्स को छिपा करके एक रत्नाकर डाकू वाल्मीकि हो गए। एक चीज है, ये अपहरण का एक हिस्सा है क्या सर? अभी का मुद्दा क्या है? अभी का जो मुद्दा क्या है? नहीं, मुद्दा ये है, मैंने स्पष्ट किया इस बात को, मुद्दा ये है कि पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हुई है, ये शासन सत्ता के साजिश के अंदर सामाजिक न्याय और समाजवाद के धड़ा को कमजोर करने के लिए, सोशल जस्टिस को कमजोर करने के लिए और सांप्रदायिक ताकतों को मजबूती देने के लिए उनकी गिरफ्तारी का खेला गया है। इसमें साजिश है सरकार के लोगों का। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि मेरे चुनाव के टाइम में आप गिरफ्तार नहीं करते हो, उसके बाद 4-5 महीना गुजर गए आप गिरफ्तार नहीं करते हो, लिखित देने के बाद भी आप गिरफ्तार नहीं करते हो। इसका मतलब आज गिरफ्तारी का क्या कारण हुआ? आज से पहले भी तो गिरफ्तारी हो सकती थी। इसलिए आज गिरफ्तारी का सीधा कारण यह है कि हमारे मतदाता के बीच में सोशल जस्टिस को मानने वाले लोग, डॉक्टर लोहिया, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा फुले, पेरियार, जननायक, कर्पूरी ठाकुर के राह को कमजोर करने वाले
फहरिस्त में चूंकि पप्पू यादव शामिल है तो उसके अंदर कंफ्यूजन कराने के लिए काम किया गया है, बाकी कोई काम नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने 2 दिन पूर्व ही अभी अपने सारे माननीय विधायकों को, पूर्व के प्रत्याशी को, एक एक अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को ये कहा कि जो स्थिति है, भावनात्मक अपील राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की, उसी दिन से सरकार, इस डबल इंजन की सरकार के पेट में दर्द और बौखलाहट, बेचैनी शुरू हो गई। और जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके एजेंट की साठगांठ और अनैतिक गठबंधन का पर्दाफाश कल हुआ है, ये बिहार की जनता इस खेल को पूरी अच्छी तरह से समझ चुकी है। चाहे जितना पीटे ढोल, इस डबल इंजन की सरकार का खुल गया है तो जेडीयू के माननीय सांसद नेता श्री ललन सिंह जी कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के बारे में कि कहां बिल में घुसे हुए, और वही भाषा कल बोला जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया जा रहा है, उनको खोजा जा रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि दोनों का भाषा कैसे मिल रहा है, और जो जो जिला के प्रभारी हैं मंत्री, जिनको जिम्मेवारी दी गई थी जिलों में जाकर कैंप करने की, हालात को देखने की, कम्युनिटी किचन चलाने की, सारी व्यवस्था देखने की, वो लोग कहाँ हैं? सरकार कहाँ है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी 39 सांसद एनडीए के हैं, राज्यसभा के मिलाकर 46-48 सांसद हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, सारे लोग हैं कहाँ? राष्ट्रीय जनता दल इस संकट काल में एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पत्र लिख करके सरकार से कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहा, आप विपक्ष से कैसा सहयोग चाहते हैं। लेकिन सरकार को लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने इस कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में मिलकर लड़ने की सलाह दी। सड़क से लेकर सदन तक कहा कि इस महामारी के खिलाफ लोगों की जान बचाना है, बिहार के लोगों की जान कैसे बचे, इसके लिए मिलकर लड़ना है। विपक्ष से सरकार जो सहयोग चाहता है, सरकार के साथ विपक्ष खड़ा है, लेकिन विपक्ष की, तेजस्वी यादव जी की एक भी सलाह सरकार ने नहीं मानी। सरकार ने मजाक उड़ाया नेता प्रतिपक्ष का। सरकार ने सारे सुझाव को मनमानी तरीके से, जिस तरह से मजाक उड़ा करके सरकार ने नेता प्रतिपक्ष की बातों को, बिहार में विपक्ष की बातों की अनसुनी की, उसका खामियाजा ये हुआ कि आज बिहार लाशों के ढेर पर खड़ा है। और ये फर्जी डाटा, आंकड़ा दे करके सरकार अपना छवि बचाना चाहती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो मार्मिक अपील की, एक एक जनता पैरों पर खड़ी हुई, और इस मार्मिक अपील पर जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के सारे लोग, एक एक हमारे कार्यकर्ता बिना किसी चेहरा चमकाए, फोटो छपवाए लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, ये सरकार ने असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की साजिश और षड्यंत्र रची। और इसमें पूरी तरह से ये सरकार एक्सपोज हो गई, क्योंकि हमारे नेता माननीय विधायक जो मधेपुरा से हैं, उसी क्षेत्र से आए हैं जीत करके, उन्होंने सारी बात कह दी है। और हम आप लोगों के बीच में सारा प्रस्तुत कर रहे हैं कागजात कि किस तरह से ये डबल सरकार का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। इस खेल में एक्सपोज सरकार हो गई है। विगत जिस 32 साल पुराने केस में पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हुई है, वो इतने वर्षों से इस केस में फरार थे। राष्ट्रीय जनता दल ने इस चुनाव में आरटीआई के जरिए बिहार सरकार से पूछा था, क्या पप्पू यादव इस कांड संख्या में जमानत पर है या फरार। तब नीतीश सरकार ने बाकायदा लिखित में उत्तर दिया था कि पप्पू यादव फरार है। राजद ने लिखित में मधेपुरा प्रशासन को सारी विवरणी भी उपलब्ध कराई। दोनों की कॉपी संलग्न है, आप लोगों को दे रहे हैं। लेकिन
नीतीश सरकार ने फरार मुजरिम को गिरफ्तार करने के बजाय उसे बिहार में हेलीकॉप्टर से घूमने की इजाजत दी, क्योंकि वो बीजेपी जेडीयू के समर्थन और प्रायोजन से महागठबंधन के वोटों में बिखराव के लिए उनका उपयोग कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह मामला था। सर्वविदित है, नीतीश कुमार जी चुनाव में एक हफ्ते मधेपुरा में रुकते हैं। पप्पू यादव ने इसी फरारी के चलते सरकार के कहे अनुसार अस्पताल से नामांकन किया, लेकिन मधेपुरा सहित संपूर्ण बिहार में प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने उनकी कोई गिरफ्तारी उस समय नहीं होने दी। सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने, मरते लोगों, जलते शवों और नदियों में बहती लाशों से ध्यान हटाने के लिए प्रायोजित नाटक का प्रपंच रचा है। नीतीश कुमार ने कैसे बचाया और फंसाया, यह बात तो उनके 3 गठबंधन सहयोगी, कैबिनेट के साथी, उनके दल के नेता ही उनकी पोल खोल रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी एक्सपोज हो चुके हैं। राजद विगत वर्ष कोरोना काल की शुरुआत से ही सरकार के असहयोग और उदासीनता के बावजूद प्रवासी मजदूरों के आवागमन, ठहरने, खाने पीने से लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर पर लालू रसोई तथा अन्य माध्यमों से दवा, राशन और भोजन का प्रबंध कर रहा है। राजद अपने सीमित संसाधनों के साथ हर संभव जरूरतमंदों की सहायता में प्रयासरत है। क्या 16 वर्षों से शासन कर रहे जेडीयू और बीजेपी के लोग कहीं धरातल पर दिख रहे हैं? प्रशासन ने लॉकडाउन और महामारी एक्ट का हवाला देकर राजद के राहत कार्यों में हमेशा व्यवधान उत्पन्न किया है और कर रहा है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय नेता प्रतिपक्ष के आह्वान पर सभी विधायकगण, नेता, कार्यकर्ता प्रचार और प्रपंच से दूर अपने अपने क्षेत्रों में जनसेवा में लीन है। बिहार सरकार की नाकामी को देखते हुए आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सभी कार्यकर्ताओं से जनसेवा में जुटने की मार्मिक अपील की। इससे नीतीश सरकार के हाथ पांव खुल गए और इन्होंने अपने अघोषित सहयोगियों के माध्यम से ज्वलंत समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए अपना प्यादा आगे कर दिया। कितना आश्चर्यजनक है कि उनके अघोषित सहयोगी सरकार की खामी निकालने और सरकार से मदद मांगने की बजाय विपक्ष से दवा, अस्पताल और ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। सरकार के ऐसे सहयोगियों को जानना चाहिए कि पटना महानगर के अलावा भी बिहार में 38 जिले और 5 महानगर हैं। मीडिया ने भी लगातार बताया है कि मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति है। क्या सरकार के सहयोगी ने कभी वहां का दौरा किया? राजद जिला संगठन के लोग और जनप्रतिनिधि लगातार एक हफ्ते मधेपुरा मेडिकल अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की कमियों के कारण मरीजों की सेवा और मदद करते रहे, लेकिन सरकार के सहयोगी वहां नहीं जाएंगे क्योंकि वहां मीडिया नहीं है। बिहार की जनता इस निकम्मी और नकारा सरकार के सारे नाटक और प्रपंच को देख रही है और भली भांति समझ रही है। अब ये सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा कि इस बक्सर के गंगा घाट में तैरते हुए लाशों पर से इस पर चर्चा नहीं हो रही है। आज विषय क्या है? आज विषय है एक महिला अपनी पति के मौत के बाद पूरे सिस्टम की पोल खोल रही है। 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल है उनका कहानी, किस तरह से उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। चारों ओर लोग चीख और पुकार कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार सोई हुई है और ये प्रपंच कर रही है। असली मुद्दा से ध्यान भटका रही है। सरकार से पूछा जाता है कि ये व्यवस्था पूरी चरमराई क्यों है, लाशों के ढेर पर बिहार क्यों खड़ा है, तो सरकार कहती है विपक्ष। अरे जब विपक्ष को करना है तो ये डबल इंजन की सरकार किस काम की है? सरकार में शामिल है जीतन बाबू मांझी जी की पार्टी, मुकेश सहनी जी की पार्टी। वो सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सरकार बीजेपी और जेडीयू और सरकार में शामिल दलों के बीच में और जो अघोषित पार्टनर बने हुए हैं, ये नूरा कुश्ती का खेल है। जनता मर रही है, जनता की चिंता नहीं है। एक भी सरकार के लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं।
पप्पू यादव आप लोग का सहयोग मांग रहे हैं, राजद विपक्ष सहयोग दे रही है क्या? ये तो हम, यही तो सवाल है। इसी के लिए तो राष्ट्रीय जनता दल आज आप लोगों को बुलाई है। सवाल ये है कि जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है और जिस समय गिरफ्तारी हुई है, हमने तो पूरी बात कह दी कि ये कब का मामला है, किस तरह से लिखित दिया गया प्रशासन को। उस समय हेलीकॉप्टर मुहैया कराया जा रहा था, घुमाया जा रहा था बिहार में। ये नूरा किश्ती जो इन लोगों के बीच में चल रही है, वो सारे लोग समझ रहे हैं कि ये क्यों इस तरह कर रहे हैं। चूंकि आदरणीय लालू प्रसाद जी के एक मार्मिक अपील पर पूरे बिहार की जनता में जो आस बंधी, जो हमारे लोग काम पे निकले, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा बक्सर में पड़े लाशों की नहीं हो रही है। चर्चा अस्पतालों में दवाई नहीं है, चीख पुकार चित्कार हाहाकार त्राहिमाम जनता कर रही है, उसकी नहीं हो रही है। कितना ऑक्सीजन केंद्र से क्या सहायता मिला, जो विधायक फंड से राशि पिछली बार ली गई थी, उसका कहां खर्च हुआ, क्या उपयोगिता हुई, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किस पर हो रही है? गिरफ्तारी पर। इस समझने में बिहार की जनता सब समझ रही है। ये जो खेल ये लोग खेल रहे हैं, इस खेल को आज कल जो किया गया है, ये खेल आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये डबल इंजन की सरकार का पूरा दोनों इंजन है खेल, और बिहार की जनता इस नूरा कुश्ती जो सरकार के अंदर बैठे दल खेल रहे हैं, इस खेल को बखूबी समझ रहे हैं। जनता से हम कहना चाहते हैं, इस संकट काल में, महामारी के समय में ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल पूरा विपक्ष तेजस्वी यादव पग पग पर सहायता के लिए तैयार है। क्योंकि जो लोग तेजस्वी यादव जी को खोज रहे हैं, अगर तेजस्वी यादव जी निकलेंगे, उनके साथ हजारों लोग आएंगे। कल यही लोग कहेंगे लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आधा दर्जन मुकदमे किए गए थे। इसलिए जो लोग तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष को खोज रहे हैं, वो बताएं उनके 48 सांसद कहां हैं, उनके सभी जिला के प्रभारी माननीय मंत्री कहां हैं, क्यों सरकार का पूरा सिस्टम इस तरह से नकारा साबित हो रहा है। ये निकम्मी और नकारा सरकार कहां है, लोगों की मदद क्यों नहीं कर पा रही है, ये तो सरकार को बताना पड़ेगा। विपक्ष तो सरकार को स्पष्ट रूप से पत्र के माध्यम से कहा। पिछली बार भी नेता प्रतिपक्ष ने अपना आवाज हमारे पार्टी के कार्यालय को कहा था कि ले लीजिए, आइसोलेशन वार्ड बनाइए, जो भी विपक्ष से सहयोग चाहते हैं कीजिए। लेकिन ये ड्रामा और तमाशा इसलिए किया जा रहा है कि असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जाए, सरकार की नाकामी और नकारेपन को छुपाया जा सके। इसमें सरकार विफल साबित होगी। बिहार की एक एक जनता जिस तरह से इस दुख की घड़ी में तड़प रही है, बिलख रही है, रो रही है, उनके आंखों आंसू हैं, चारों ओर असंख्य चिताएं जल रही है, इसका सूद और ब्याज के साथ जनता बदला लेने के लिए तैयार है। मृत्युंजय जी और चंद्रशेखर जी, ये बताएं कि इस पूरे मामले पर, पप्पू यादव के मामले पर तेजस्वी यादव क्यों चुप हैं? नेता प्रतिपक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, चुप हैं। आपको नहीं दिख रहे हैं हमारे पार्टी के सीनियर लीडर, माननीय पूर्व मंत्री, माननीय विधायक, जो मधेपुरा से ही जमानत जब्त करा कर आए हैं, जो जिनके कंधा पर रखकर बंदूक सरकार चला रही है, उनको, वो पार्टी के हम प्रदेश के प्रवक्ता हैं। नहीं, तो पार्टी छोटे बड़े सभी नहीं, छोटे बड़े अभी क्यों नहीं? छोटे बड़े मुद्दे का सवाल नहीं है। मुद्दे से सवाल को भटकाइए मत। जो सवाल है कि सरकार की जिम्मेवारी और जवाबदेही का समय है, वो सरकार भाग रही है और सरकार मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है और इस तरह का प्रपंच कर रही है। नेता प्रतिपक्ष आपने देखा, पिछले कोरोना काल में भी यही पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल। हम लोग, हमारे विपक्ष सारे लोग कह रहे थे कि चुनाव का समय, लाशों के ढेर पर चुनाव कैसे होगा, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगा। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी भीड़ जुटा रहे थे। अभी भी बंगाल में आपने देखा, अभी तो माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की है, सरकार को दोषी ठहराया है कि किस तरह से आप बंगाल में बिना कोरोना प्रोटोकॉल का खुल्ला उल्लंघन करके माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारे लोग वहां लगे हुए थे।
तो कौन उल्लंघन कर रहा है? लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष आएंगे, लोगों की सेवा करने निकलेंगे, आप कोरोना का उल्लंघन का हवाला दे करके आप मुकदमा करेंगे। तेजस्वी यादव जी के एक एक सिपाही, एक एक लोग लगे हुए हैं, 6 बार कर चुके हैं मुकदमा। चंद्रशेखर सर, एक सवाल है कि आप लोग ने शुरू कर रहा था कोविड केयर ना, तो वो शुरू होगा या नहीं होगा? क्योंकि आप लोग बता रहे हैं कि यदि तेजस्वी यादव बाहर निकलते हैं तो FIR होगा, तो जनता क्या आप लोग से अपेक्षा रखे कि आप लोग शुरू कीजिएगा जो कोविड केयर के लिए आप लोग चला रहे थे? कोविड केयर कह करके जो घोषणा की गई है वो तो चलेगी, लेकिन अभी जो सैकड़ों MLA महागठबंधन के और हजारों वर्कर, कोई लग रहा है आपको, दिख रहा है? हम लोग मैंने मीडिया के चैनल को लेकर नहीं घूमते, कुछ लोग आदत है बिना चैनल का जाएंगे नहीं कहीं। आपको लगता है कम से कम इस दरमियान में हमारे जैसा एक विधायक सैकड़ों पेशेंट को अटेंड किए, तो है कहीं हमारे साथ चले गए अगर न्यूज़ 18 वाले, तो बाकी लोग तो बेचारा उससे नहीं मतलब, क्योंकि हम लोग मैंने थोड़ा नेतागिरी में मैंने दो तरफ नहीं रहते, बहुत बात है। तो आप लोग भी देखे होंगे, संजोग से न्यूज़ 18 मिल गए, एक अस्पताल के विजिट में थे, तो भाई दिवे हम भी चल गए, नहीं तो हम लोग कहाँ चलते हैं? हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। आप दाने कमरान जी के बारे में सुन रहे हैं, मुकेश जी के बारे में सुन रहे हैं, सारे विधायक चाहे सुधाकर सिंह जी के बारे में सुन रहे हैं, कोई बैठे हुए हैं क्या? लेकिन हाँ, चेहरा न चमका रहे हैं, मीडिया का सहारा नहीं ले रहे हैं। भाई हमको अपने जो तकलीफ में जी रहे हमारे आवाम है उसको सहायता करना है कि मीडिया चैनल के साथ शकल चमकाना है? अभी तकलीफ का समय है, मदर तेरेसा की तरह सेवा करो भाई। मैं MLA हूँ, मैंने कभी कहीं आप लोगों को बुला के कहा कि हम अपने आवास पर कम से कम दर्जनों लोग को रोज खाना खिलाता हूँ? आप जानते हैं कभी कहा, कभी बुलाया? लेकिन कुछ लोग को फोटो खिंचाने का आदत है भाई, 5 प्लेट भात खिलाएंगे तो फोटो खिंचाएंगे, 100 आदमी को बैठाएंगे तो फोटो खिंचाएंगे। हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि सामाजिक न्याय की योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के हम लोग सिपाही हैं, हर दुख के घड़ी में हम लोग साथ खड़े मिलेंगे, अभी साथ हैं। और जो सवाल आपने मृत्युंजय बाबू ने आप लोगों को जवाब दिया, हमारी पार्टी उत्तरदायित्व के साथ बैठी हुई है, तो तेजस्वी बाबू निकल रहे हैं कि नहीं, तेजस्वी बाबू फिर 4 मुकदमा अपने माथा पर ले रहे हैं कि नहीं, ये तो भैया सुशासन बाबू से पूछना चाहिए कि हर इसके लिए भी दोषी नेता प्रतिपक्ष होंगे कि लाश क्यों मिल रहा है गंगा में, सैकड़ों दर्जनों लाश मिल रहा है। देश दुनिया में जब आपकी फजीयत हो गई तब आप एक नया बहाना ढूंढे। पप्पू यादव जी का एक शक्ल खड़ा करके नुरा कुश्ती जो पहले से आप सब अभी बातचीत हो चुकी है कि भाई मेल जोल से किसमें क्या है, फिर सेटिंग होगा, 5-10 दिन में बेल होगा, फिर वहाँ करके अपना गाली देंगे। लालू यादव जी ने जीवन दिया है जिस व्यक्ति को, पप्पू यादव को एक बार नहीं कई बार चुनाव जिताया है, वो किसी को गाली देने से बाजा है क्या? कोई पार्टी छोड़े हैं पप्पू यादव? एक पार्टी कहिए कोई पार्टी छोड़े? तो जो मधेपुरा से खुद की जमानत नहीं बचा पाए वो कितना अच्छा मतलब क्या कहते हैं वाल्मीकि बन रहे हैं। देखिए इस दुनिया में एक डाकू रत्नाकर वाल्मीकि हुआ, भ्रम में मत रहिए। अभी कल सोशल मीडिया पर चल रहा था, एक लड़का दावा किया कोई श्रीवास्तव, भैया हमारा 20 लाख रुपया हेलीकॉप्टर का रखे हुए, किसका 20 लाख किसका 10 लाख? तो ये जग जाहिर है, इसलिए महिमा मंडित करके पप्पू यादव जी को एक कंफ्यूजन सामाजिक न्याय और समाजवाद के धारा में पैदा हो, ये सुशासन बाबू और देश के चौकीदार की साजिश है, सच्चाई है। हम मानते हैं कि पप्पू यादव वाल्मीकि हैं, क्योंकि कल उन्होंने जेल से जाने से पहले कहा था कि ये वक्त साथ आने का है। लालू यादव से अपील की थी कि ये वक्त साथ। मैं क्यों मानूंगा? हमने कहा दुनिया में एक वाल्मीकि हुआ डाकू रत्नाकर, सारे लोग नहीं हो सकते हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं सांसद पप्पू यादव जी। अब एक नहीं दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं। ABP नेशनल चैनल पर झूठ बोलते हैं, टॉपर हैं। किस क्लास के टॉपर है साहब? दूसरे को लिखा के परीक्षा देने वाले लोग टॉपर होते हैं? हमको पता है किसको लिखा करके मैट्रिक पास किए, किससे लिखवा करके जेल से आप राइटर लिख करके इंटर पास किए। तो भाई ABP न्यूज पर जो नेशनल चैनल पर झूठ बोलता हो, 9000 बीघा जमीन है। आपके पार्टी के श्याम रजक नेता है, उन्होंने तो कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी कहीं से उचित नहीं।
उन्होंने तो कहा काफी समर्थन कर रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं और आप विरोध कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया और तुरंत डिलीट कर कुछ ही दिया। देर के बाद उन्होंने अपना ट्वीट भी डिलीट भाई उन लोगों को सच्चाई नहीं मालूम होगी ना कि 32 साल से फिरार है। चंद्रशेखर जी, आप स्पष्ट कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब विरोध में कहना चाह रहे हैं या सपोर्ट में? आपकी पार्टी उनको समर्थन दे रही है नहीं दे रही? स्पष्ट है कि सामाजिक न्याय और समाजवाद के धारा को कमजोर करने के लिए सुशासन बाबू और देश के चौकीदार सांप्रदायिक ताकतों के हाथ में पप्पू यादव खेल रहे हैं। इस राह में कंफ्यूजन पैदा कराने के लिए सुशासन बाबू के मेल से उनकी गिरफ्तारी हुई। आपके हिसाब से सही है गिरफ्तारी? सीधी बात। तो जानकारी नहीं है, कई बार मंत्री रहे हैं। मैंने ये कहा मुकदमे की जानकारी हमको है, सही बात है, हमारी पार्टी को है, श्याम बाबू उसी पार्टी के लोग हैं, हर चीज की जानकारी संभव है क्या? प्रैक्टिकल है? बताइए, एक एक चीज की जानकारी हो। उन्होंने कहा सरकार का जो रवैया है, जो सरकार नेता प्रतिपक्ष भी पिछली बार निकले बाहर तो सरकार ने मुकदमा कर दिया। सरकार का जो हिटलर शाही और तानाशाही है और जो लोकतंत्र का सरकार गला घोट रही है, इसके खिलाफ बात कही, उन्होंने अपना बात रखा है। लेकिन जो दिखावे के ये कर रहे हैं काम, और राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी सरजमी पर कर रहे हैं, ये दिख रहा है। सरकार के लोग, दुनिया भर लोग नेता प्रतिपक्ष कहाँ है, नेता प्रतिपक्ष को खोज रहे हैं। अरे सरकार कहाँ है? पूरा सरकार दिल में घुसी हुई है। आपसे अगर नहीं समझ रहा है और ये नूरा कुश्ती दिखा करके आप ये प्रपंच रच रहे हैं और असली मुद्दे से ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। अपनी नाकामी को सरकार छुपाना चाहती है, उस पर पर्दा डालना चाहती है, इसलिए ये प्रपंच रचा जाता है। ये खेल को समझिए। मतलब तेजस्वी यादव गिरफ्तारी से डर रहे हैं क्या, या केस से डर रहे हैं, FIR से डर रहे हैं? तेजस्वी यादव जी अस्पतालों तक तो जाना चाहिए ना, अस्पतालों तक तो जाना चाहिए ना। अरे ये तो सरकार के द्वारा प्रायोजित है। सर भाजपा का बी टीम माना जाए पप्पू यादव, आरजेडी के कार्यकर्ता। हाँ भाई, तो हमने कह दिया सरकार। सर आप जैसे कह रहे हैं कि पिछले बार 10 मुकदमे हुए लेकिन तेजस्वी गिरफ्तार नहीं होते हैं, लेकिन इनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो बी टीम कौन है? भाजपा किसको समर्थन दे रही है? पहले बात सुनिए, अभी हमने स्पष्ट कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके एजेंट की सांठगांठ और अनैतिक गठबंधन का पर्दाफाश करने के लिए बैठे हैं राष्ट्रीय जनता। ये कौन सा सरकार, ये जो अभी संकट काल में सब लोग परेशानियों से, कोई घर ऐसा नहीं होगा जो लोग परेशानी में नहीं है, सबके सगा संबंधी क्या परेशानियों से सामना सबको करना पड़ रहा है, सबको पता है। आज जिस तरह बक्सर में लाशों का अंबार मिला, इस मुद्दे पर बहस आज नहीं हो रही है। आज अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, इस पर बहस नहीं हो रही है। लाश पर यूपी और बिहार की सरकार के बीच में सहमति नहीं बन पा रही, वो कह रहे हैं कि बिहार से आ रहा है। भाई यही तो हम कह रहे हैं, दोनों जगह तो सरकार किसकी है? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं? बीजेपी तो यहाँ शामिल है। ये बहानेबाजी तो नहीं चलेगी। ये सरकार जो फर्जी डाटा आंकड़ा दे करके कोरोना जांच घोटाला इसी बिहार में इसी सरकार ने किया है, इसको बिहार की जनता नहीं भूल सकती है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष जब सरकार को आईना दिखाते हैं और तीखे सवाल करते हैं तो सरकार में बैठे लोगों को मिर्ची लगती है। एक साथ बहुत सारे लोग आप देखेंगे, एनडीए के डबल इंजन के सारे लोग मिलकर के एक साथ नेता प्रतिपक्ष का माला जपते हैं। नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं, उनके एक एक लोग पग पग पर लोगों की मदद कर रहे हैं। सर बिहार में जब आपदा आती है तेजस्वी यादव गायब होते हैं। हमारा आरोप है सत्ता पक्ष से अरे भाई, कि जब बिहार में आपदा आती है, इसके लिए सीधे सरकार जिम्मेवार होती है। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए नेता प्रतिपक्ष को खोजती है और सबको पता है। तेजस्वी यादव जाएंगे या नहीं, क्या वो FIR से डर रहे हैं तेजस्वी यादव? क्या तेजस्वी यादव पर चाहे जितना ये करे FIR मुकदमा, इससे तेजस्वी यादव डरने वाले नहीं है। तेजस्वी यादव इस संकट काल में लोगों की मदद कर रहे हैं। और आप हमारे नेता श्री चंद्रशेखर जी ने कहा कि फोटो छपवाने से मदद करने का सर्टिफिकेट नहीं हो जाता है, कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी के एक एक कार्यकर्ता नेता सब सरजमी पर काम कर रहे हैं, वो दिख रहा है, जाकर धरातल पर देखिए।
रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।